जेठालाल ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई, बस हल्के से जोर दिया और लोहे की उस मजबूत सिंगल पोल को मोड़कर बिल्कुल ओमेगा का आकार दे दिया। लेकिन इस अद्भुत शक्ति को दिखाने के बाद भी उसके चेहरे पर खुशी की एक लहर तक नहीं थी। वो उदास था, क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही वो इस सुपर पावर का जरा सा भी इस्तेमाल करेगा, उसके बैंक बैलेंस से सीधे 10,000 रुपए कट जाएंगे। बबीता जी पास ही खड़ी थी और ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने उस मुड़े हुए लोहे को छुआ और हैरान होकर पूछा, जीठा जी, ये आपने कैसे किया? क्या आप इसके लिए गुपचुप तरीके से कहीं बाहर जाकर कोई खास ट्रेनिंग लेकर आए हैं? ये तो इंसानी ताकत से मुमकिन ही नहीं है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि ये कोई हाथ की सफाई नहीं बल्कि एक महंगा सौदा है, जेठालाल ने बबीता जी से फिर से 10,000 रुपए मांगे। पैसे हाथ में आते ही उसने कहा, देखो, अब मैं इन पैसों की पूरी ताकत को इस्तेमाल करूंगा और इसे खत्म कर दूंगा। इसके बाद बबीता जी ने उन पैसों को कई हिस्सों में बांटा और अलग अलग पत्थरों के नीचे दबा दिया। ये एक सोची समझी वैज्ञानिक जांच थी, एक तुलनात्मक प्रयोग जिसे खास तौर पर जेठालाल की सुपर पावर की आखिरी सीमा को नापने के लिए बनाया गया था। उन्होंने सफेद कागज पर एक सीधी लकीर खींची और उसे 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा था बिना पैसे के, दूसरा 10,000 रुपए के साथ और तीसरा पूरे 20,000 रुपए के साथ। पहला टेस्ट लंबी कूद का था। जब 20,000 रुपए का पावर मिला तो जेठालाल ने ऐसी छलांग लगाई कि वो सीधा 6 मीटर दूर जाकर गिरा। दूसरा टेस्ट ऊंची कूद का था। उन 20,000 रुपयों ने जेठालाल को ऐसी ताकत दी कि वो एक ही झटके में किसी रॉकेट की तरह आसमान की ओर उछल गया। टेस्ट के नतीजे साफ चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, आप जितने ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, आपकी ताकत उतनी ही भयानक और असीमित होती जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो जेठालाल को सुपर पावर दिखाने के लिए पहले जेब से पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। लेकिन समस्या ये थी कि जेठालाल अभी पैसों की भारी तंगी से गुजर रहा था। वो उदास मन से अपने घर पहुंचा, जहां चंपक चाचा बैठे थे। उसने सोचा कि पिताजी से कुछ मदद मिलेगी, लेकिन चंपक चाचा ने मुंह खोलते ही पैसों की मांग कर दी, और वो भी पूरे 10,000 रुपए। जेठालाल ने जैसे ही कांपते हाथों से नोट निकाले, चंपक चाचा ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि वो जेठालाल को गड़ा परिवार की एक गुप्त सुपर पावर बेचना चाहते हैं। जेठालाल कुछ बोल पाता या विरोध करता, उससे पहले ही चंपक चाचा ने अपनी पूरी ताकत से उसकी कलाई और नस को दबा दिया। उसे एक पल में ऐसा लगा जैसे बिजली का कोई तेज झटका लगा हो। जेठालाल की आंखों के सामने सदियों पुरानी यादें फिल्म की तरह चलने लगी। उसने देखा कि गड़ा परिवार के पूर्वजों ने कैसे एक लकड़ी के लट्ठे से दर्जनों डाकुओं का अकेले मुकाबला किया था। उसने अपने दादाजी को देखा, जो अकेले ही जंग के मैदान में दुश्मनों पर भारी पड़े थे। और फिर उसने अपने पिता चंपक चाचा को देखा, जो अपनी जवानी में किसी फौलादी दीवार की तरह खड़े रहते थे। जेठालाल ने अनजाने में पास के एक खंबे पर हथेली मारी और वहां उसकी हथेली का गहरा निशान बन गया और साथ ही कुछ सिक्के खनकते हुए जमीन पर गिरे। अभी जेठालाल इस सदमे से बाहर भी नहीं आया था कि चंपक चाचा ने पास पड़ी एक नेल गन उठाई और सीधे अपने बेटे के सिर पर वार कर दिया। अगले ही पल फिर से कुछ सिक्के जमीन पर गिरे, लेकिन जेठालाल के सिर में लगी वो कीलें अपने आप बाहर निकल आईं और उसका गहरा घाव जादू की तरह तुरंत भर गया। माथे पर खून की एक बूंद तक नहीं बची थी। कीलों के निशान चीख चीख कर कह रहे थे कि ये कोई सपना नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत थी। वो डर से कांपते हुए चंपक चाचा को देखने लगा। चंपक चाचा ने शांत स्वर में बताया कि ये गड़ा परिवार की 3 पीढ़ियों से चला आ रहा एक खानदानी श्राप है। उन्होंने कहा, अगर यकीन ना हो तो अपना बैंक बैलेंस चेक कर लो। जैसे ही जेठालाल सुपर पावर का इस्तेमाल करता, उसके फोन के ऐप से अपने आप पैसे कट जाते। नकद, सेविंग्स, बैंक बैलेंस सब कुछ साफ हो जाता। ये सुनकर जेठालाल के सब्र का बांध टूट गया और वो रोने लगा। उसने गिड़गिड़ाकर कहा कि उसे ये शक्ति वापस करनी है, लेकिन चंपक चाचा ने साफ कर दिया कि इस प्रोडक्ट पर कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है। जेठालाल ने कहा, पिताजी, मुझे बस एक बार सजा दे दो और ये सब खत्म कर दो। चंपक चाचा बोले, बेटा, अब मैं रिटायर हो चुका हूं, अब ये बोझ तुम्हें उठाना है। जब जेठालाल ने पूछा कि उन्होंने इसे क्यों बेचा, तो चंपक चाचा ने बताया कि उनके पिता ने भी उन्हें ये इसी तरह दिया था। ये खून का रिश्ता है जिसे बदला नहीं जा सकता। चंपक चाचा ने एक साहूकार का कार्ड दिया और कहा कि अगर कभी पैसे खत्म हो जाएं तो नट्टू काका या बाघा से मदद ले लेना। जेठालाल को अब सारी बातें समझ आने लगी थीं। उसे याद आया कि बचपन में उसके घर में हमेशा तंगी क्यों रहती थी। चंपक चाचा हर दूसरे दिन पैसों के लिए परेशान रहते थे और यहाँ तक कि कभी कभी लोगों के सामने हाथ भी फैलाते थे। एक बार तो उन्होंने जेठालाल का प्यारा गुल्लक तक चुरा लिया था। तब जेठालाल को लगा था कि पिताजी को कोई बुरी लत है, लेकिन असल में वो कर्ज लेकर सुपर पावर लाते थे ताकि दूसरों की चुपचाप मदद कर सके। राहत की बात बस यही थी कि हर बार ताकत इस्तेमाल करने पर कुछ सिक्के वापस गिरते थे। जेठालाल ने एक बार हिम्मत जुटाई और सोचा कि अगर वो 1,20,000 रुपए खर्च कर दे तो क्या होगा। उसने कोशिश की और वो सीधा मुंबई के आसमान के ऊपर जा पहुंचा। वहां से उसे पूरी दुनिया जन्नत जैसी लग रही थी, लेकिन नीचे आते ही उसे अपनी गरीबी का एहसास हुआ। वो और बबीता जी 9 साल से साथ थे और एक घर का सपना देख रहे थे जिसकी कीमत 70 करोड़ थी। डाउन पेमेंट के लिए भी 12 करोड़ की जरूरत थी और उनके पास 3 करोड़ कम पड़ रहे थे। तभी जेठालाल के फोन पर एक मैसेज आया और वो डर गया। वो बस के धक्कों से बचना चाहता था, इसलिए उसने बिना बताए एक साइकिल खरीदी थी। बबीता जी इस पर बुरी तरह भड़क गईं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये व्यवहार धोखा देने से भी बुरा है।
बबीता जी ने उसे कड़ा आदेश दिया कि जब तक घर नहीं मिलता सुपर पावर का इस्तेमाल पूरी तरह बंद रहेगा। बाहर जाते समय नकद नहीं रखना, तेज नहीं चलना और यहाँ तक कि किसी सड़क पार करते हुए बुजुर्ग की मदद भी नहीं करनी। जेठालाल मजबूर होकर एक पत्थर दिल इंसान बन गया और सोसाइटी में उसकी शिकायतें होने लगी कि वो बदल गया है। रात को दोनों फिर परेशान थे। जेठालाल ने शेयर मार्केट की बात की तो बबीता जी ने उसे डपट दिया। उन्होंने घर का पुराना रद्दी सामान बेचकर कुछ पैसे जुटाए और जेठालाल से कहा कि इन्हें संभाल कर रखो। जेठालाल उन पैसों से अपनी पसंद का एक गेमिंग कंसोल खरीदने गया। बेचने वाला आदमी बहुत भला था, लेकिन जैसे ही जेठालाल वहां से निकला उसने देखा कि कुछ गुंडे उस बेचारे को पीट रहे हैं। जेठालाल ने मन कड़ा किया और वहां से भाग निकला क्योंकि उसे अपने पैसे बचाने थे। घर लौटकर उसने बबीता जी को पैसे दिए, लेकिन उसका मन भारी था। उसके शरीर पर छाले होने लगे थे क्योंकि वो अपनी शक्ति को रोक रहा था। तभी उसकी माँ उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लेकर 3 करोड़ रुपए लेकर आई। जेठालाल रो पड़ा। अब उसके पास घर के लिए पैसे थे, लेकिन घर लौटते समय उसने एक भयानक बस एक्सीडेंट देखा। यात्रियों से भरी बस पुल पर लटक रही थी। जेठालाल के दिमाग में चंपक चाचा की सीख और माँ का प्यार दोनों टकरा रहे थे। अंत में उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने उन 3 करोड़ रुपयों की पूरी ताकत झोंक दी और अकेले ही उस विशाल बस को खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले आया। उसके हर कदम के साथ सिक्कों की बारिश हो रही थी। उसने अपना सपना खो दिया था, लेकिन मानवता को बचा लिया था।